गांठ खुले तब कुछ काम बने। तो गांठ खुलने का रास्ता क्या है कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 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 कहते जीवात्मा में जो गांठ लगा कि निकल न पाए, घर न जाने पाए, का बिना सच्चे गुरु के। सच्चा गुरु कौन? नाम कमाई में जो पूरा उन सतगुरु के चरणों की बन जा धुरा उनका है। गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही, जो शब्द का जिसके पास खजाना है, यानी नाम का खजाना लेके जो आया। ऐसे नाम भेदी शब्द भेदी सब सदगुरु की तलाश करो, वो मिल जाएंगे अपने खजाने से। तुमको नाम धन दे देंगे, वो नाम धन तुम्हारे जीवात्माओं के कल्याण करने का आधार है। आगे क्या करें कि युगन युगन से भटक रही है। 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 कोई न साथ संगी चोरी। कोई न साध संग जोरी। कोई न साथ संगी चोरी। कोई न साध संग जोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। अब कह रहे ये गांठ कब से लगी है? युगन युगन की। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, किसी ने गांठ खुलने की युक्ति बताई ही नहीं, या योग कहिए लेके आया ही नहीं। आया तो उसको ये बताने का अधिकार नहीं दिया गया होगा, कोई तो बात नहीं है। कहा किसी ने शब्द के संग जोड़ने वाला काम किया नहीं, ये युक्ति किसी ने बताई नहीं, और यह सत्संग किसी ने सुनाया नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी। 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 भटकी के आई इस ओरी। 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहा बिचारी जब से आई तब से भटक ही नहीं है। कोई ये भटक अटक खटक मिटाने वाला कोई आया ही नहीं। देखो कितने सौभाग्यशाली हो, कितने युगों से भूली भटकी जीवात्मा को ये अवसर समय मिल रहा है अपने घर जाने का। कहा कि बेचारी इतनी दिनों से भूल भटक कर मुश्किल से ये इस तरह कठिनाई इस तरह होने में कितनी कठिनता हो रही है।
कितनी बाधाएं लग रही है, परिवार से लेकर के और समाज और देश, ये सब बाधा ही है। जिनको भूल भ्रम बस अज्ञानता बस अपना कह रहे हैं, ये सब तुम्हारे बाधा ही है। ये सब तुमको रोकने वाले हैं। कोई तुमको घर यानी तुम्हारी जीवात्मा को घर जाने में कोई सहयोग देने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, ये मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, ये गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते 84 में भटका खायो, तब मुश्किल से नर्तन पायो, का बड़े भाग से कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर तूर लाभो इस सदग्रंथन गावा। का बड़े भाग्य उनके जिनको अब की बार ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर का सौभाग्य दे दिया। किन्नर तन पा यह विषय मन ते ही और पलटी सुधा 63-20 ले। का ये नर्सरी तुमको मिला है, लेकिन विषय भोग के लिए नहीं मिला। अगर विषय भोगों में जो इसको लगाए वो वैसा ही कर रहे हैं जैसे हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। हीरा को फेंका, कांच को पकड़ा, धोखे में। कहता वैसे ही आप कर रहे हो। का जिन्होंने पाया है, क्योंकि ये मोक्ष का दरवाजा। शरीर तो 4,84 लाख दुनिया है, सब में जीवात्मा है, लेकिन मानव तन को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्योंकि ये पांचों तत्वों से भरपूर है। कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानो जिसमें शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। इसलिए इसको 5 नाम की साधना करने का अधिकार। पांचों तत्वों की परिपूर्णता के कारण इसको 5 नाम की साधना करने का अधिकार ये कर सकता। इसलिए आपको ये सौभाग्य मिला है। और वो भी नहीं कहते कि ये सौभाग्यशाली क्यों है कि साधन धाम मैं मोक्ष करे द्वारा और पाई न जेई परलोक के समारा। का ये साधनों का धाम, इसमें आप साधन कर सकते, सुमरन ध्यान भजन कर सकते और किसी शरीर को पाकर नहीं कर सकते। न पशु शरीर में, न पक्षी, न जंगली जानवर, न कीड़े मकोड़े, इन शरीरों को पाके आप साधना नहीं कर सकते। ये पंचभौतिक शरीर को अधिकार है और आप कर सकते हो, लेकिन आपको अधिकार मिला है तो अभी आप अधिकारी नहीं बन रहे। जब कर्मचारी नहीं बने तो अधिकारी कैसे बनोगे? पहले तो कर्मचारी बनो, यानी कर्म करो। कर्मचारी बनो, अधिकारी बन जाओ। कर्मचारी अपने अधिकार को स्वतः प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अपने कर्मों के आधार पर उसे अधिकार पाने का पूर्ण अधिकार है।
आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय ये गुरुदेव बताए। कैसे कह रहे? कहते कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, पार भई सूरति मोरी। कहा ये सतगुरु दया करके ऐसा नाम बताया है जिससे जीवात्मा अपने घर को चली जाएगी, और किसी नाम से नहीं, न हरि नाम से, न सीताराम, न राधे श्याम से, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न देवी देवता। एक किसी नाम से जीवात्मा पार नहीं हो सकती, घर नहीं जा सकती। कहा सतगुरु जी आए, जय गुरुदेव नाम बताए, और कहते प्रभु नाम से सुरति ये अपने घर पहुंचाए। कहा अपने घर को पहुंचा दिया। ये महापुरुषों का एक एक कथन देखो किस तरह का है, एक एक शब्द कितना मार्मिक है, कितना हृदयग्राही दर्शी है कि अगर छू जाए तो ये काम कर देगी। ये बटन छूने चाहिए। जब बटन तुम्हारे अंतःस्थल को छू के निकलेगी तो हर बार गंदगी को साफ करेगी, हर बार गंदगी के रगड़ मारेगी, गंदगी साफ करेगी। लेकिन बात तो समझने की है कि जब तक ये समझ नहीं आएगी, इसीलिए प्रेमियों सबसे तो पहले युग परिवर्तन की बात कही गई कि जब युग बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और ये बदलाव परिवर्तन का ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से होगा, क्योंकि योग भूमि है। बाकी विश्व में जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता। का परिवर्तन यहीं से होगा। और आपके बीच में आवाज भी दी गई थी, लेकिन वो आवाज को आप समझ नहीं पाए और समझ के संभल के टिक नहीं पाए। कहा गया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कहा अगर हिंदुस्तान बदलेगा तो विश्व बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा, भारत बदलेगा, भारत बदलेगा तो विश्व बदलेगा। ये है परिवर्तन का आधार। आगे क्या कह रहे हैं कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रही है अब दुकान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। सर्वप्रथम परिवर्तन खान पान का, क्योंकि आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से लोगों के कर्म बदलते हैं और कर्म से व्यवस्था बदलती है। ये उसका सिस्टम है, तरीका है। अगर इसी तरह से सब लोग इस बात को समझ जाए तो कितना बड़ा काम हो जाता। जिस सम्राट मालिक ने जो भूमंडल पर आवाज लगाई है वो कितनी समय की विलक्षण, अद्वितीय और अनोखी है। ये आवाज किसी ने लगाई नहीं। थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने बहुत पहले किया था, जो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने इशारा किया है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो अनोखा सेनानी। ये मारकाट हिंसा करने वाला सेनानी नहीं,
वो वैचारिक क्रांति के द्वारा विश्व में विचारों का परिवर्तन कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, सबका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना ये सब बदल देगा। ऐसा अद्भुत सेनानी होगा। बात महात्माओं की इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। कहते हैं भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। उसका सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी लीला उसकी क्या होगी जो सृष्टि में कोई नहीं कर पाया, कि जीते जी कई बार मरेगा। देखो कितना बड़ा ये काम है। क्या जी के कोई मर सकता है? ये स्वेच्छा शक्ति किसी के पास है कि अपनी इच्छा से मर जाए, अपनी इच्छा से जी जाए? ये काम कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो रविदास जी? वो अनोखा द्वितीय विलक्षण ऐसा अद्भुत महाकारी महापुरुष होगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। वो एक अनोखे भेष में विचरण करेगा। क्या करेगा? छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला और सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? सब द्रोह तो सब घपला करेंगे, यानी खाने के सामान, पीने के सामान, पहनने के सामान, प्रयोग के सारे सामानों में ये घपला करेंगे। देखो कितने दिव्य दृष्टि महापुरुष होते, कितने पहले, और ये सब नक्शा पूरा देख के बता रहे कि ऐसा ऐसा होगा। ऐसा आगे क्या कह रहे कि सरहद पर सभी तरफ कोहराम मचेगा, अब कैसे हिंदुस्तान बचेगा? इस समय चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और हिंदुस्तान कैसे बचेगा? ये किसी के पास युक्ति नहीं। तुम्हारा विज्ञान बताता तूफान आने वाला, ये लहर आने वाली, वो लहर, लेकिन तुम्हारा विज्ञान रोकने वाला काम नहीं कर सकता, बताने वाला काम, यानी बता करके आपको भयभीत कर रहा है। अरे अगर डॉक्टर मर्ज बताता रहे तो आदमी तो सुन के मर जाएगा। वो मर्ज छिपा कर दवा बताता, उसका उपचार बताता, समाधान बताता। इस तरह ये तुम्हारा विज्ञान केवल भयभीत कर रहा, ये तूफान आएगा, ये बीमारी आएगी, ये मुसीबत आ रही। अरे जब जान रहे हो, कोई बता भी रहा तो तुम रोक लो उसको। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो उन पर सौंप दो जो हमेशा सृष्टि में जो काम किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे। वो है संत महापुरुष, लेकिन उनके पास जाने में शर्माते सब, इनको शर्म लगती है। और ये जनता मर रही, इसमें शर्म नहीं, जनता रो रही, इसकी शर्म नहीं, जनता परेशान मुसीबत आपत्तियों में संघर्षों में यानी सब में फंसी पड़ी है, इनमें शर्म नहीं आती। महात्माओं के पास सच्ची युक्ति पूछने और लेने में शर्म आती। तो ये क्या है? अच्छे सच्चे काम में जिसने कीनी शर्म, उसके फूटे कर्म, उसके कर्म ही फूट गए। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी, देखो साफ साफ कह रहे, उन्होंने कोई लवारिस नहीं रखा, कोई डर भय नहीं सत्य कहने में कि जिसने किया है वही इसका भोक्ता बनेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, इनका नाम क्यों लिया जा रहा? कहा जिसने, इन्होंने भारत भूमि सताई,
भारत माता को इन्होंने सताया और उसी भारत भूमि पर निर्दोष यानी जीवों की हिंसा करा रहे और उनके मांस की बिक्री करके देश चला रहे। क्या इस मांस की बिक्री से, शराब की बिक्री से मिलने वाला धन, क्या इससे देश चलेगा, देश सुरक्षित रहेगा, परेशानियां हटेंगी कि बढ़ेगी, मुसीबतें आएंगी कि चली जाएंगी, बीमारियां और बढ़ेगी कि घट जाएगी, ये विचार करना चाहिए। क्योंकि राजा के लिए लिखा है कि मतलब यानी बड़े साफ साफ शब्दों में, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, धर्म को बढ़ावा देगा, अधर्म का धीरे धीरे यानी खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म का की समाप्ति हो रही और अधर्म का बढ़ावा हो रहा, ये तो सब उल्टा हो रहा। बड़े साफ शब्दों में महापुरुषों ने इशारा कर किया है कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन की, और ये शराब बेचकर मुर्गा मीट विदेश में सप्लाई करके पैसा पैदा करके कहते बड़ी मुनाफा है, बड़ा लाभ है, उससे धन यानी राज को चलाना चाहते हैं। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में क्या कहते हैं, यानी कि राजनीति बिन धन धर्मा, राजनीति बिना धार्मिक लोगों के यानी सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी चरित्रवान ऐसे लोगों से राजनीति व्यवस्था चलेगी। भारत की राजनीति के बारे में संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव रामचरितमानस के माध्यम से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लेना चाहिए, और इसी पर दृढ़ता मजबूती से खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, जब धार्मिक पुरुषों के और धार्मिक कमाई के बिना भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती, बिना इसके नहीं चलेगी। तो सब उल्टा हो रहा, कोई बात नहीं मान रहा। गोस्वामी महाराज ने ये भी लिखा है, जो कलयुग में संत महापुरुषों की बात को नहीं माना जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर ही अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परमार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी। देखो कितना परिणाम बुरा बताया जाए। क्या इसको ये लोग नहीं पढ़ते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं, श्री राम का पुजारी कहते हैं, और रामचरितमानस जो श्री राम पर आधारित है उसको एक भी बात नहीं मानते। राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते, रामायण को मानते रामायण की नहीं मानती, मंदिर को मानते मंदिर की नहीं मानती, तो अभी लाभ कैसे मिलेगा? अरे लाभ तो उनकी शिक्षा, उनकी नीति, उनके सिद्धांत वसूल मानने से होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस भारत माँ को सताया, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबा जी जिंदा है कि मर गए। अभी तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगा।
जब ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने मगरों में दुबकेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे और कुछ कह रहे हैं रविदास जी। क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। और क्या कह रहे हैं? इटली से कोहराम मचेगा। ये बीमारी इटली से चली, बीमारी अभी आई और ये सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे। ये संत महापुरुष दिव्य दृष्टि, जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख कान सब खुला हुआ, जैसे हम आप इन आंखों से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे वो भूत भविष्य वर्तमान को देखते और देखकर ये कह रहे हैं कि इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रणयकारी जो होगा, भारी संघारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। रघु रविदास जी की ज्ञान पोथी क्या कह रही है? जो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले आए मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने ये सब भेद खोलकर बताया कि आगे घोर कलयुग, उसमें लोग कैसे होंगे, शासक वर्ग कैसे होंगे, शासन करने वाले ये अधिकारी कर्मचारी सब कैसे होंगे, पूरा देखो भेद खोल के कहा। आगे और कुछ कहना चाहते। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच सोई। बड़े ध्यान से सुनना, कलयुग बात साच असोई और बीते सहस 5-10 हुई। देखो कितना 1000 और 7-15 तो 1-18 साफ साफ शब्दों में कह रहे 17 के बाद एक लीला, एक खेल होगा जिसको स्वार्थी लोभी लालची छिपाने की कोशिश करेंगे। बहकावे भरमावे का सब स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए उस सत्य आवाज को छिपाएंगे, उस सत्य सत्पुरुष को छिपाएंगे। कहते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं? उस समय के लोग कैसे होंगे? नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछरिया खावे, भिक्षा करिए पाप करावे, जबरन करिए भोग विलासा। ऐसा माहौल हो जाएगा कि जबरदस्ती सब ये भोग विलास में जुट जाएंगे। कोई किसी की सुनने वाला, कोई किसी के कहने वाला, कोई किसी की लाज और इज्जत बचाने वाला दिखाई नहीं देखा। क्या कह रहे हैं समझ? और लोगों का स्वभाव कैसा हो जाएगा? पर नारी को गले लगाइए, यानी अपनी स्त्री को नहीं, दूसरे की स्त्री को अपने गले लगाएंगे। और स्त्री भी क्या करेगी? दोनों के बारे में। स्त्री के बारे में कहते हैं, नारी भी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। कर्म देख धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खइए, ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला तामे
कूद पड़े मतवाला। जय